इस हफ्ते की हाइलाइट्स सेक्रेटरी साहब ने प्रेजेंट किए और हम देख रहे हैं कि ओवरऑल सिचुएशन में बहुत तेज गति से सुधार हुआ है। पहली बार इतने महीनों के बाद केसेस की संख्या कल 20,000 के नीचे गई और डेथ 301 या 300 के लगभग पहुंच गई। सो जो गेन हमारे देश ने पैंडेमिक कंट्रोल में पिछले कुछ हफ्तों में किया है वो उसका ट्रेंड बना हुआ है और इनफैक्ट उसमें और गति आ रही है। इसके लिए हम सबको सेटिस्फैक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंटर को और भारत की आम आदमी को, हम सबको, हम जो इस देश के नागरिक हैं और जो इसमें भूमिका हमारे पैंडेमिक रिस्पांस की टीम्स ने निभाई है, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने निभाई है, वर्कर्स ने निभाई है, वो सराहनीय है। लेकिन जैसे आपको दिखाया गया, बहुत सारे देशों में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम बढ़ चढ़ के आ रही है कोविड के परिप्रेक्ष्य में। यूरोप में जो जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, बहुत सारे देशों ने अपने लॉकडाउन्स इंस्टीट्यूट किए हैं इसी पीरियड में। तो उस तरह से हम देखें तो हम बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को पाते हैं और यही मोमेंटम हमें आगे मेंटेन करना होगा। एक मिनट। क्योंकि अगर हम मेंटेन करेंगे मोमेंटम तो अब जो वायरस को हमने आगे प्रेशर पे डाला है उसको आगे सप्रेस करने के लिए हम सफल होंगे। हम ढिलाई नहीं बरतेंगे अपने व्यवहार में और पैंडेमिक के कंट्रोल करने के जो मेजर हम लेते हैं उसमें, तो इस वायरस को हम सप्रेस करके चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को काबू करने में सफल होंगे। इसी के बीच में एक जो यूके, यूनाइटेड किंगडम में वायरस की जो म्यूटेशन की खबर आई है उससे सब आप परिचित हैं और हम समझाना चाहेंगे कि इसको सरकार किस तरह से समझती है और इसके लिए क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि ये म्यूटेशन का मतलब क्या है। जो वायरस के अंदर जो स्ट्रक्चर है आरएनए का, वो एक धागे जैसा होता है। उस धागे के किसी पोर्शन में बदलाव आ जाता है जैसे जैसे ये वायरस आगे बढ़ता है। ये बदलाव आते रहते हैं, ये लगभग हर दिन हर हफ्ते हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बदलाव का एक मॉलिक्यूल बदल गया, कोई महत्व नहीं होता और उसको हम ड्रिफ्ट कहते हैं। वो चेंज आती रहती है लेकिन उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है और ये हरदम होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में तो इतना होता है हर साल के बाद वैक्सीन ही बदलना पड़ जाता है। तो ऐसा बिहेवियर, ऐसा स्वभाव बहुत सारे वायरसेस का है और इस वायरस का भी ऐसा स्वभाव रहा है। लेकिन अभी जो स्ट्रेन के बारे में चर्चा हो रही है, उन वायरसेस में लगभग 17 चेंजेस आई हैं, 70 इकट्ठी सी आई हैं और उसमें से जो एक चेंज है N501Y चेंज जिसका कहा जाता है, म्यूटेशन है, वो उस एरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वायरस के जिसके द्वारा वायरस सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर आता है। वो स्पाइक प्रोटीन में, जो स्पाइक के ऊपर जो प्रोटीन है, स्पाइक जिन प्रोटीन से बनता है, उसमें वो बदलाव ले आता है और उसकी वजह से उसकी टेंडेंसी टू एंटर अवर सेल हैज बिकम हायर। तो ये सिग्निफिकेंस है उस म्यूटेशन का। लेकिन ये भी कहना चाहूंगा कि ये म्यूटेशन होते रहते, लेकिन जो ये म्यूटेशन आया है इसके असर क्या हुआ है, इसको जो यूके के रिसर्च साइंस कम्युनिटी ने समझा है और उनसे हमने बातचीत करी थी डिटेल में, उससे एक चीज सामने आई है कि ये एक से दूसरे में जाने की जो इन्फेक्शियसनेस है या ट्रांसमिसिबिलिटी है उसको एनहांस करता है। ये बदलाव जो उसके स्वभाव में, उसकी बायोलॉजी में आ गया है, ट्रांसमिसिबिलिटी हैज इंक्रीज।
इन्फेक्शियसनेस हैज इंक्रीज। जैसे मान के चलें कि यूके का जो वायरस में आमतौर पे 1 से 1.5 को पकड़ रहा था, मतलब 2 वायरस से जो इन्फेक्ट हुए वो 3 तक पहुंचते थे लेके, उसकी टेंडेंसी में बढ़ोतरी होके वो मान लीजिए कि अब 1 जने से 2 की ट्रांसमिशन होनी शुरू होगी या 2.25 की होगी। ऐसा भी कहा जाता है कि 70% ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ गई है इन वायरसेस में। तो ये एक से दूसरे पे तेजी से आएंगे। आप इनको ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर स्प्रेडर बन गया ये वायरस अपने तरीके से, एक तरह से। लेकिन जो और बातें सामने आई हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहली बात, क्या जो व्यक्ति इससे इन्फेक्ट हुए उनमें बीमारी ज्यादा सीरियस हुई, सिवियर हुई? अभी तक जो दिखाई देता है उससे लगता है कि ऐसा नहीं है। दिस म्यूटेशन is not affecting severity of disease as we understand today. Number 2, does it increase the chances of death in that country जहां से आया, क्योंकि वहीं का ही ये नॉलेज है अभी? The answer is no. So the case fatality rate is not affected by this mutation. Hospitalization is not affected by this mutation. Seriousness of the disease is not affected by this mutation. What is affected is tendency to infect more people. That by itself is a cause for concern, क्योंकि एक वायरस कम लोगों को इन्फेक्ट करने की ताकत रखता है तो पेंडेमिक में कंट्रोल रहता है। तेजी से फैलेगा तो उसका असर ज्यादा होगा, हेल्थ सिस्टम ओवरलोड होगा और उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो ये एक एडवर्स डेवलपमेंट है, यूके में हुआ, खासकर उनके साउथ ईस्ट वाले पार्ट में हुआ, फिर और जगह पे फैला। तो ये एक तथ्य है जो कि सरकार पूरे तरीके से वॉच कर रही है। हम फॉर्चुनेट हैं कि हमारे देश में बहुत रोबस्ट लेबोरेटरीज का सिस्टम है और वो पहले से ही, शुरू से ही जो हमारे देश में वायरस आइसोलेट हो रहे हैं उनके ये जीनोमिक सीक्वेंसिंग को, जीनोमिक बिहेवियर को, जीनोमिक स्ट्रक्चर को हम सिस्टमैटिकली स्टडी करते हैं। हमने हजारों वायरसेस को सिस्टमैटिकली सीक्वेंस किया कि म्यूटेशंस देखें। अभी तक जितनों को भी हमने किया है उनमें ऐसा सिग्नल हमारे देश के वायरसेस में हमने नहीं पाया है। लेकिन क्योंकि अब हम सब जुड़े हुए हैं, पेंडेमिक का मतलब है हम सभी जगह पे फैली हुई है, ट्रैवल होते हैं, स्प्रेड होती है, और ये भी फैक्ट है कि कुछ और देशों में कम से कम कोई ना कोई एक दो वायरस मिले हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी म्यूटेशन मिल गई, यूरोप के एक आधे देश में भी ऐसे मिल गई। तो हमें वॉचफुल रहना है। उसके लिए जो स्टेप्स लिए दिए उसके ऊपर मैं आता हूं, लेकिन पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारे भारत में लेबोरेटरीज ने अब वायरसेस जो यहाँ आइसोलेट हुए हैं उनकी ट्रैकिंग करी हुई है और हमें जहां तक भी हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऐसा सिग्नल, ऐसी म्यूटेशन हमने डिटेक्ट नहीं करी है। जो म्यूटेशंस डिटेक्ट करी हैं वो इनसिग्निफिकेंट हैं, उसका कोई महत्व आगे तक अभी तक हमने नहीं डिटेक्ट किया। लेकिन इसके आने के बाद और डिसीजंस लिए गए। एक डिसीजन जो लिया गया वो यूके से आने जाने वाले पैसेंजर्स को आज रात के बाद रोक दिया गया है टेम्परेरीली, और उसके बारे में बात कर सकते हैं अगर उसके कोई सवाल होगा तो। लेकिन उसके साथ साथ 2 महत्वपूर्ण कदम और लिए गए। एक तो हमारी लेबोरेटरीज में जो भी और वायरस के सैंपल्स आए हैं, रिसेंटली आए हैं, उनको जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए प्रायोरिटाइज करके काम कल से शुरू हो गया है, और भी तेज गति से और एक्सटेंसिव तरीके से। और इसमें हमारे जो CSIR हैं, हमारे ICMR हैं, हमारी DBT हैं, वो सब जुड़ गए हैं और वो प्रक्रिया पूरे तौर पे तेज गति से लागू हो रही है। पहले भी हो रहा था, उसमें गति लाई गई है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाई गई है। दूसरा फैसला ये किया गया था कि जो पिछले कुछ दिनों में पैसेंजर्स यूके से आए हैं, जहां जहां भी आए हैं, उनके पहुंचो, उनको कांटेक्ट करें, उनकी क्लिनिकल कोई इश्यूज हुए, प्रॉब्लम हुई, उसको समझें, उनके टेस्ट हुआ उनको देखा जाए, रिजल्ट्स को देखा जाए कि उनमें से कितनों को बीमारी हुई या नहीं हुई, और फिर
आगे समझा जाए कि इसमें कोई अनयूजुअल बात है कि नहीं है, और अगर संभव हो सके और वो एक्टिव हैं अगर, तो उनमें स्पेसिमेन लेके उनके वायरस को कल्चर करके उसी तरह से जेनेटिक सीक्वेंसिंग की जाए जिसकी मैंने बात अभी तक की है। तो ये एक मेजर लिया गया है।